हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन लर्निंग। डिस्कस करेंगे वीवीएम 2022-23 स्टेट लेवल कैंप के बारे में, जो कि स्टार्ट हो चुका है। 7 और 8 जनवरी को कुछ बच्चों का हो भी चुका है। उनका क्या एनालिसिस रहता है वो भी मैं आपसे जल्दी ही अपडेट करूँगी, जैसे ही उनके कोई रिप्लाई आते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि वीवीएम ये इस पर मैंने पहले डिस्कस कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हैं कि मैम क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस क्या है, क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे, एमसीक्यू आएंगे या फिर हमें लिखना है क्या। तो देखिए आज की वीडियो में इसमें आपके सभी कन्फ्यूजन जो भी मेरे पास कमेंट्स आए थे सभी के रिप्लाई करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, ताकि मुझे लगा वीडियो ही बना देती हूँ, इतने सारे कमेंट्स हैं तो ताकि आप सबका जो भी कन्फ्यूजन है दूर हो जाए। देखिए सबसे पहले आपको सिलेबस जान लेना है। सिलेबस वही है जो पहले था, और इसमें साथ में एक ICST थोड़ा ऐड हो गया, उसका एक अनेक्स्चर है। अनेक्स्चर में एक लिंक्स है। आपको उन लिंक्स में जो भी प्रोवाइड मटेरियल है वो आपको स्टडी करना है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं मैम नोट्स बना दी, तो देखिए बेटा यहाँ पे अलग अलग है, और आपको आपके माइंड्स को चेक करने के लिए वहाँ पे MCQ आएंगे। एक तो उससे रीडिंग करके आपको टॉपिक्स जो भी मटेरियल उस लिंक में गिवन है वो रीड आउट करना है। मेन पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए, तो आप अपने बिहाफ पे नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ टॉपिक्स हैं उन पे आपको अपने विचार व्यस्त मतलब अपने थॉट्स देने हैं, तो उस पर आपको लिखना है। ठीक है, एक बार सारा ध्यान से डिस्कस कर लेते हैं। आपको PDF दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपका प्रोसेस क्या था, मैंने बोला था 100 मार्क्स का पेपर आएगा। 100 मार्क्स का आएगा। एक चीज़ और, ये यहाँ पे कुछ सेक्शंस है, और सेक्शंस 100 मार्क्स के टोटल सेक्शन है। बट ये देखना जैसे कि फर्स्ट राउंड क्या था आपका, एक ही टाइम में कंटिन्यू हुआ था, 90 मिनट का पेपर था। लेकिन सेकेंड राउंड ऐसा नहीं, यहाँ पे जो भी सेक्शंस हैं ये सेक्शन आपके अलग अलग ड्यूरेशन में होंगे। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन अलग अलग, और इनके बीच में आपको गैप भी मिलेगा। जैसे ही एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको थोड़ा ब्रेक मिलेगा, फिर कुछ टाइम के बाद आपसे सेकंड राउंड स्टार्ट होगा, इसका सेकंड सेक्शन लेंगे। फिर जैसे वो हो जाता है फिर थोड़ा ब्रेक देंगे, उसके बाद थर्ड सेक्शन। इस तरह से आपकी सेक्शन होंगी, यानी कंटिन्यू पेपर नहीं होगा। सबसे पहली बात, आपको आराम से ब्रेक ले लेके अच्छे से एंजॉय करके करना है। ठीक है, और एक स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना। अब हम बात कर लेते हैं 100 मार्क्स किस तरह से हैं। देखिए फर्स्ट 60 मिनट यानी 1 आवर होगा। इसमें क्या है आपका 20 मार्क्स और 30 मार्क्स। 20 मार्क्स के आपके मैथ साइंस के टॉपिक्स हैं, वही सिलेबस है जो पहले था फर्स्ट राउंड में। जूनियर सीनियर लेवल का लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि जूनियर लेवल 6 to 8 होता है और सीनियर लेवल 9 to 11। तो ऑब्वियसली क्लास के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का लेवल आपको डिफरेंट मिल जाएगा। ये होगा आपका सब्जेक्टिव होगा, यानी कि मैथ साइंस के क्वेश्चन आपसे सोल्व करवा सकते हैं। साइंस के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं और वैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो भी आप स्टडी करें उन टॉपिक्स पे थोड़ा देख लेना। यहाँ पे सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, फिर आता है ICST राउंड। ICST में क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा, MCQ होंगे। MCQ किस में से होंगे, जो एनेक्स्चर A में आपकी एनेक्स्चर A में लिंक प्रोवाइडेड की हुई है। 8 लिंक्स है, 8 लिंक्स पे आपको सभी लिंक्स को ओपन करना है। उसमें जो भी मटेरियल है उनमें से मेन पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, और उन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आएंगे। फिर ICST राउंड में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी टॉपिक है। इस टॉपिक में आपके कुछ मेन 4 एरियाज इस बार दिए गए हैं: फूड, एग्रीकल्चर, वाटर, इरिगेशन, एनर्जी रिसोर्स एंड अर्बन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इन 4 मेन टॉपिक्स को आपको ज़्यादा करना। इन टॉपिक्स पे आप जितना बेटर लिख सकते हैं अपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, और इन्हीं में से आपको टॉपिक वहाँ पे गिवन होगा, तो आपको अपने थॉट्स लिखने हैं उस पर। ठीक है, ICST में आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक पे तो आपको लिखना है, और ये जो है ना एनेक्स्चर में गिवन लिंक में जो भी मटेरियल है उनमें से आपसे MCQs पूछे जाएंगे। AOST राउंड हो गया आपका। साइंस मैथ के क्वेश्चंस आपसे सोल्व करवा सकते हैं। कुछ MCQ भी आ सकते हैं, मतलब कंफर्म नहीं है कि दोनों। तो आप MCQ यानी आपको क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर चाहे MCQ आए या वैसे आए तो कोई दिक्कत नहीं है उसकी, मेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर आते हैं EST राउंड। EST में क्या है, एक्सपेरिमेंट्स होंगे। एक्सपेरिमेंट आपके साइंस और मैथ्स के होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब कोई अगर 11th का बच्चा है तो मैथ और बायो में से वो एक सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर 11th क्लास का बच्चा है तो मैथ और बायो में से एक सिलेक्ट करेगा, उसी में से एक में आपको एक्सपेरिमेंट वहाँ पे करना है। अब बोले मैम कितने क्या कौन कौन से एक्सपेरिमेंट, तो देखिए एक्सपेरिमेंट जो भी होंगे, एक बार मैं टॉपिक्स जो मेन कुछ टॉपिक्स है
बच्चे पहले जो गए हैं उनकी भी एनालिसिस लेके जो कुछ टॉपिक्स है मैं आपकी एक वीडियो बना दूंगी। बाकी देखिए इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एएसटी राउंड में जो भी एक्सपेरिमेंट मिलेंगे आपको वहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन गिवन होगी आपको पेज पे सब कुछ, और फिर लैब में लेके जाएंगे और लैब में आपको उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एक्सपेरिमेंट करना है। इस राउंड में किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता, तो ये ऐसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई हमसे एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ तो हम क्या मतलब क्या हमें निकाल दे, ऐसा कुछ नहीं है। इस राउंड में सभी 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 पार्टिसिपेंट्स को क्वालिफाई किया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एएसटी राउंड को अच्छे से जो भी इंस्ट्रक्शन उनको फॉलो करके आपको एक्सपेरिमेंट वहाँ पे करके दिखा देना है जैसा भी आपसे होता है, ठीक है। लर्निंग एटीट्यूड के साथ जाना है, जो नहीं आ रहा उसको सीखना है और जो आपको आ रहा है जो आप जितना आप कर पाते हैं अपना बेस्ट देना है। फिर आता है नेक्स्ट आईसीक्यू। आईसीक्यू में क्रॉसवर्ड पजल, इसके लिए भी इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी। पहले वीडियोस दिखाते थे और उसमें क्वेश्चनिंग होती थी, अभी इस बार आईसीक्यू रख दिया। आईसीक्यू के लिए इंस्ट्रक्शन अब किस तरह से देते, कोई फ़ोटो देते हैं या फिर वीडियो देते हैं। ये अभी जैसे फ़िलहाल कोई बच्चे के वो एनालिसिस करके लाएगा, वो वहाँ से देख जो भी उसका एक्सपीरियंस हो शेयर करेगा, तो मैं आपके साथ बता दूंगी कि आईसीक्यू राउंड कैसे हुआ है। बाकी इसमें इंस्ट्रक्शन तो ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो फ़ोटो के थ्रू हो या फिर कोई मतलब वैसे पैराग्राफ दे दे, कुछ भी उससे आपको मैथ साइंस में तो कुछ तो जरूर मिलेगा। उसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चन के आंसर करना है। क्वेश्चन के आंसर कैसे करना है, एक्रोस और डाउन का वहाँ पे नंबरिंग आपको ध्यान से चेक कर लेना है। किस किस क्वेश्चन में एक्रोस दिया है तो उसका आंसर एक्रोस में ही देना है, डाउन दिया है डाउन में। क्रॉसवर्ड पजल कैसे सोल्व करना है एक वीडियो भी बनाई है, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से राउंड होंगे। एओएसटी आपका क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे बोला हुआ है पेपर पेन टेस्ट होगा। एएसटी पार्टिसिपेंट हैव रिक्वायर्ड टू सोल्व सम क्वेश्चंस, मे बी प्लॉट सम ग्राफ भी दे सकते हैं यहाँ पे, और डाटा इंटरप्ट देम टू ड्रा कंक्लूजन। ड्यूरेशन ऑफ दिस पार्ट विल बी 30 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी करिकुलम से आपके क्वेश्चन आएंगे। इसमें 5 मार्क्स क्वेश्चन ऑन ईच सब्जेक्ट, यानी कि 4 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथ 20 मार्क्स का है, यानी कि एक सब्जेक्ट से 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ओके। यानी एक सब्जेक्ट 5 मार्क्स का होगा। स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th टेक मैथ और बायो एक सिंगल ले सकते हैं, आप मैथ चाहते हैं बायो चाहते हैं। जूनियर सीनियर लेवल का डिफरेंट रहेगा, यहाँ पे बता दिए जूनियर लेवल और सीनियर लेवल। तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स डिवाइड कर दिए जाएंगे। सेपरेट पेपर फॉर जूनियर सीनियर ग्रुप, जूनियर ग्रुप का और सीनियर ग्रुप का पेपर अलग अलग रहेगा, ठीक है। यानी एओएसटी राउंड में आपको पेपर देंगे, पेपर में कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको उन्हें सोल्व करना है मैथ और साइंस के। आईसीएसटी की बात कर ले तो यहाँ पे इन्होंने बोला है विल बी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू होंगे। 20 से 30 मिनट का टाइम रहेगा। और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेरियस सेक्टर साइंस, इसमें आपको टॉपिक्स पे लिखना हो सकता है। तो वो टॉपिक्स जो मैंने 4 बताए उन पे अपना थॉट्स लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, ओके। ईएसटी राउंड का मैंने बता दिया। साइंस और मैथ के एक्सपेरिमेंट्स होंगे, आपको एक्टिविटीज़ उस टॉपिक्स भी मैं एक बार डिस्कस कर लूँगी आपसे, ठीक है, डोंट वरी। और उसके बाद आईसीक्यू राउंड, यहाँ पे क्रॉसवर्ड क्वेश्चंस विल प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स ऑन पेपर, दे विल प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे बोला गया है इंस्ट्रक्शन एंड हिंट जरूर मिलेगा आपको क्रॉसवर्ड पजल सोल्व करने के लिए बेस्ड ऑन देयर नॉलेज। टोटल टाइम इसके लिए 30 मिनट्स का होगा। इस तरह से टोटल ये 100 मार्क्स का हो गया। 10 का आईसीक्यू, 40 ईएसटी, 20 का एओएसटी राउंड और 30 का आईसीएएसटी राउंड। अभी मेन आपको बस आईसीएसटी पे थोड़ा सा फोकस कर लेना है, बाकी तो सब अपने आप वहाँ पे ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, ठीक है। तो आईसीएसटी के जो लिंक है, अभी अगर किसी बच्चे को लिंक नहीं मिल रहा है तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में वो पीडीएफ भी शेयर कर दूँगी जहाँ पे वो सारे लिंक्स प्रोवाइडेड हैं। तो आप वो पीडीएफ टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से लिंक गेट कर सकते हैं और अपना तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2 दिन में अगर इनको डीपली पढ़ेंगे तो 2 दिन में तैयारी हो जाए, कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जिनका कैंप हो गया है वो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। जिनका भी 7 और 8 जन को कैंप हो चुका है अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, और जिनका आगे आना है उनको विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और अपना बेस्ट देना, लर्निंग एटीट्यूड के साथ जाना है और अच्छा करके आना है, ट्रिप को एंजॉय करते हुए जाना है, ठीक है। गुड लक, थैंक यू।